हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइट एसएसपी यूट्यूब चैनल। आई एम वैशाली और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द करंट अफेयर्स जो हम कर रहे हैं ना, टॉप 100 करंट अफेयर्स। किसके लिए? एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ। यहां से आपको पक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, इसलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लो और स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए पिछले 4-5 महीने के जरूरी हैं। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज दो एंटायरली न्यू मिनरल्स जो हैं वो मिले हैं एक ऐसी कंट्री में जहां पे अभी रिसेंटली मेटेराइट हिट किया है। सो कौन सी कंट्री है? पहली बात, सोमालिया वो कंट्री है, दैट यू नीड टू नो। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज ऑफिशियल नेम्स क्या है इन मिनरल्स के। जो फर्स्ट मिनरल मिला है उसका नाम है एलालाइट, ठीक है, और जो दूसरा मिनरल है उसका नाम है एल्किनस्टैनटोनाइट। ठीक है, दैट्स इट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ALH Mark III? ALH Mark III की अगर हम बात करें, ये जो है कमीशन किए गए हैं अभी रिसेंटली 840 स्क्वाड्रन ऑफ CG स्टैंड्स फॉर कोस्ट गार्ड। ठीक है, उसमें किए गए हैं इंस्टीट्यूट, और बनाए किसने हैं? बनाए हैं ये HAL ने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। ये जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं इनका फीचर जो है दैट इज एडवांस रडार है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें शक्ति इंजन हैं। कौन से इंजन है? शक्ति इंजन है, और एडवांस कम्युनिकेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू होमर भी है इसमें, और काफी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। कौन सी कंट्री ने पार्टनर किया है चाइना के साथ फॉर 27 ईयर लॉन्ग नेचुरल गैस सप्लाई डील, और ये आज तक का सबसे लॉन्गेस्ट गैस अग्रीमेंट है। लॉन्गेस्ट गैस अग्रीमेंट टिल डेट। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द आंसर फॉर द सेम इज चाइना ने और कतर ने ये डील करी है, और इसके न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट जो चाइना पेट्रोलियम का है और केमिकल कोऑपरेशन जिसका नाम है साइनोपेक, इनके बीच में ये क्या है? दिस इज एन अग्रीमेंट और डील। ठीक है, नेक्स्ट इज चिन कुकी मीजो एथनिक कम्युनिटी कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? आप लोग जानते हैं काफी फाइट्स हैं बिटवीन बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस और कुकी चिन नेशनल आर्मी। ये जो हैं ट्राइबल्स हैं जो कि फ्ली हो रहे हैं बांग्लादेश में। ठीक है, एथनिक कम्युनिटी है वहां की। ठीक है, सो मिजोरम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो टेम्पररी शेल्टर इनको प्रोवाइड करेंगे। किसने? मिजोरम ने। ठीक है, सो कौन सी कंट्री के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स विल पार्टिसिपेट इन 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023? अगर मैं इस पर्टिकुलर रेस की आपसे बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रांस एटलांटिक ओशन रेस है। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे INS तरीनी जो है इट हैज ऑल्सो बीन क्वाइट नोन, जब ये ऑल वुमेन ऑफिसर क्रू लेके गई थी इन नविका सागर परिक्रमा जो 2017 में हुई थी, इफ यू गाइज रिमेंबर राइट। तो यही सेम जो शिप है अभी भी जाने वाली है, INS तरीनी। दैट इज ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अर्नाला, द फर्स्ट शिप टू ASW-SWC प्रोजेक्ट। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है कटुपाली चेन्नई से। किसने इसे बनाया है? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंडियन आर्मी ने हैंड ओवर किए हैं फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेस फॉर द सोल्जर्स इन विच सिटी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद कैंट में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ये हाउसेस बाय MES। MES स्टैंड्स फॉर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन कोऑपरेशन विद माइकोब प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्रोजेक्ट जो कि फंड किया जा रहा है बाय गूगल टू मैप द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गूगल कर रहा है और लैंग्वेज डाइवर्सिटी आप जानते हो हमारे देश में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। सो ये जो है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वानी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Okay, coming to the next question. कौन बनती है फर्स्ट इंडियन इन द हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप? इसका जो आंसर है दैट इज कोनेरू हम्पी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके अंदर नीलगिरी ताहार जो है
उसको कंजर्व करने की बात चल रही है। और नीलगिरी तहार है, ये एक स्टेट एनिमल है और कौन से स्टेट का है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। और इसकी जो कंजर्वेशन की बात चल रही है, कैसे, बाय एक्सपेंशन ऑफ द हैबिटेट, इसके साथ साथ मतलब जितना इसका हैबिटेट है जिस एरिया में रहते हैं उसकी एक्सपेंशन की बात चल रही है। द सेकंड थिंग इज कि अवेयरनेस अमंग्स द पब्लिक कि भाई मत मारो इन्हें। Okay, so this is a thing. Moving on to the next question, that is Indian Air Force ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। आप जानते हैं ब्रह्मोस जो है अभी तक Su-30 में ही अटैच्ड है ना, when we talk about fighter aircrafts। अब क्या बात चल रही है कि एक्सटेंडेड वर्जन जो है ब्रह्मोस का, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन, ध्यान रखना अभी नई टेस्ट फायरिंग चल रही है। सो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो टेस्ट किया गया है अगेन किससे, Su-30 से, ठीक है। Coming to the next question, that is bomb cyclone। अभी recently न्यूज में देखा गया है what exactly it is। So किसने नाम सुना है स्टॉर्म एलियट का? ये एक स्टॉर्म है जो कि अभी डेवलप हुआ था एंड हैड लॉस्ट लाइक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉर्म बहुत सारी लाइफ लॉस हुई हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, वहां पे ये देखा गया है, ठीक है। तो आप सबको मिड लैटिट्यूड्स का पता है। मिड लैटिट्यूड्स में यूजुअली क्या होता है ना कि जब कभी भी स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म इज नॉट, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली स्टॉर्म। स्टॉर्म इज लाइक मतलब बहुत तेज ऐसे बारिश हो रही है एंड बहुत तेज विंड इज ब्लोइंग, ओके। एट दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज कि इधर से मतलब टुवर्ड्स द आर्कटिक साइड ऑफ कोर्स कोल्ड एयर इज देयर, है ना, और इस साइड कंपैरेटिवली जो मिड लैटिट्यूड के इस वाली साइड में है कंपैरेटिवली वार्मर एयर इज देयर, ठीक है। सो इन दोनों एयर का क्या हुआ, मासेस अलग हो गए, है ना, बिकॉज ऑफ विच व्हेन दीज मतलब मीट विद इन द स्टॉर्म, एकदम से प्रेशर मिड, जो ये मिड वाला सेक्शन होता है, स्टॉर्म जैसे ऐसे चल रहा है, यहां पे एकदम से प्रेशर ड्रॉप होगा जिसकी वजह से साइक्लोन डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द immediate pressure drop, okay। So ये देखा गया है अभी recently। So let's see the two explanation that is given। यहाँ पे दो statements जो है, it is mid latitude storm, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होता है, central pressure एकदम से drop होता है and because of which this like you can just read out the explanation at 1 millibar per hour for at least 24 hours। This is completely right। A bomb cyclone is formed when air of different air masses, yes, they come together। अभी बताया मैंने आपको, कोल्ड एयर वार्म एयर एक साथ आती है, बिल्कुल सही है दोनों एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस स्टॉर्म को प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है दैट इज व्हिच कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर बीइंग हिट बाय साइक्लोन गैब्रियल। सो इसका जो आंसर है दैट इज न्यूजीलैंड, बस आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री ने नाम रखा है ऑफ द स्टॉर्म दैट इज मैंडिस इन द बे ऑफ बंगाल, जो भी रिसेंटली देखा गया था ये स्टॉर्म, इसका किसने नाम रखा है? सो जो कंट्री है दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। और अगर बात करें मैंडिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स, ठीक है। मीनिंग जो लैंग्वेज में होता है दैट इज ट्रेजर बॉक्स, इतना याद रखना है। एंड इट इज वन ऑफ द वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। और ये थर्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म जो था वो देखा गया था इन नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन सीजन, ठीक है। और इससे पहले जो साइक्लोन देखा गया था दैट वाज, ठीक है, और ये कहां पर देखा गया था? ओडिशा में इफेक्ट हुआ था इसकी वजह से, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश का जो नदर्न पार्ट था वहां देखा गया था एंड इट वाज इन अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज दो वोल्केनिक इरप्शन देखे गए हैं इन काम्चटका पेनिनसुला साइबेरिया रीजन। ये कौन से कंट्री में है? देखो इतना तो पता होना चाहिए यार, है ना। कहां पर है ये एरिया? इट इज इन रशिया, है ना, पूरा आंसर ही गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इंडिया यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये कौन से इंडियन स्टेट में हुई है? इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। 18th एडिशन रहा है ऑफ द एक्सरसाइज इन उत्तराखंड। एंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एनुअली कंडक्ट की जाती है, याद रखना, एनुअली कंडक्ट की जाती है, मतलब हर साल एक बार। और ये जो है ऑलमोस्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर्स दूर थी, ठीक है। और चाइना ने ओपोज भी किया था इस मिलिट्री एक्सरसाइज को दो, बट इट वाज क्वाइट फार अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज व्हिच कंट्री रिसेंटली कमिशन्ड इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस। सो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना फर्स्ट सबमरीन बेस जो है उसे कमीशन किया है और इसका नाम है BNS शेख हसीना। शेख हसीना
के नाम से कुछ याद आ रहा है? कौन है शेख हसीना? जल्दी बताओ, हु इज शी? जल्दी बताओ आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड 2 consecutive successful flight tests of very short range air defense VSHORAD missiles। ठीक है, ये क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। किसने करा अभी रिसेंटली? इसका जो आंसर है दैट इज DRDO। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किए हैं ये फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी सिटी जो है इंडिया और इजिप्ट की वो होल्ड करने वाली है थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। ध्यान देना है, इंडिया और इजिप्ट ने मिलकर थर्ड मीटिंग की है अगेंस्ट टेररिज्म। ये कौन सी जगह पे कंडक्ट की गई है? इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होस्ट हुई है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी कंट्री में ऑलमोस्ट 1000 पैंगोलिन्स पोच किए गए हैं, ट्रैफिक किए गए हैं पिछले 5 साल में? इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। ये है पैंगोलिन्स, सो टेक अ नोट ऑफ इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव? इसका जो आंसर है दैट इज अश्विनी वैष्णव। ये डिजिधन मिशन से एसोसिएटेड है, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्लीज ध्यान रखना। और इस कैंपेन का मेन जो काम है दैट इज टू शोकेस कि इंडिया का क्या जर्नी रहा है, इंडिया की क्या जर्नी रही है ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एंड यूएस। ध्यान देना बिकॉज फर्स्ट है। ठीक है, इंडिया और यूएस ने एक्सरसाइज तरकश जो है वो होस्ट की है इन रिस्पॉन्स टू व्हाट ऑल? न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है, कहां पर की गई है? आंसर जो है इसका दैट इज चेन्नई में होस्ट हुई थी। नेक्स्ट है कौन से मंथ में इसरो और नासा लॉन्च करने वाली है निस्सार सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया? ये दोनों मिलकर लॉन्च करें इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो कहां से? इंडिया। नासा USA मिलके क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं निस्सार। ठीक है, कब लॉन्च होने वाली है ये? जल्दी बताओ। ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है? जल्दी बताओ आंसर। सितंबर मंथ में होगी, 2022 में हो चुकी है या 2023 में होने वाली है? ये आप मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो होने वाली है। ठीक है, देन आता है वेयर डिड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी कोविड? देखो, फर्स्ट है एंटी कोविड नेजल वैक्सीन है। ठीक है, कैन बी टेकन वाया नेजल पैसेज, मतलब नाक के थ्रू ली जा सकती है। इसका नाम जो है दैट इज इनकोवैक। ठीक है, नेजल नाक के थ्रू इसको लिया जा सकता है। आंसर क्या है? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IISF दैट इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अभी इनॉग्रेट किया गया है बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सी सिटी में? ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज भोपाल। ओके, एंड कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट हैड बीन द थीम फॉर द सेम। सो जो थीम रही है ऑलरेडी मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुकी हूं। ठीक है, सो जो थीम रह चुकी है दैट इज मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल with science, technology and innovation। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वेयर वाज ICGS कमला देवी द लास्ट शिप ऑफ FPV सीरीज रिसेंटली कमीशन? अगर FPV की बात होती है व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, तो अभी कहां की गई है ये? इसका जो आंसर है दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ASI ने दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने डिस्कवर किए हैं 1200 ईयर ओल्ड मिनिएचर स्तूपास? ये देखे गए हैं नालंदा में। ओके, सो आंसर इज नालंदा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी सिटी में 3 डे लॉन्ग 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हुई है? इसका आंसर सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि व्हाट हैड बीन द थीम फॉर द सेम। इसकी जो थीम रह चुकी है दैट इज डायस्पोरा reliable partners for India's progress in अमृतकाल। ठीक है, और इसका जो आंसर है कि कहां पर हुआ था दैट इज इंदौर। नेक्स्ट है इन विच सिटी विल इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ड? कौन सी सिटी में बिल्ड होने वाला है? पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी सिटी में लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो हुआ था इन पर्सन आफ्टर कोविड-19? आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन चल रही थी। अब इफ वी टॉक अबाउट इन पर्सन,
जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट इज कौन सी सिटी में फर्स्ट इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ है होस्ट? द आंसर फॉर द सेम इज चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में हुआ है होस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी सिटी है जो कि इंडिया की फर्स्ट सिटी बनती है जिसमें 100% सीवरेज फैसिलिटी देखी जाएगी बाय मई 2023? द आंसर फॉर द सेम इज हैदराबाद। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 356 किलोमीटर बिना पंकी जो मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको सीरियसली स्टार मार्क कर लो। ये कौन सी दो जगह को जोड़ रहा है? ठीक है, सो बिना जो है ये एक रिफाइनरी है मध्य प्रदेश के अंदर, और पंकी जो है ये कहां पे, कौन सी सिटी में है, ये पूछा गया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज कानपुर। ठीक है, सो एमपी से कानपुर के बीच में है ये पाइपलाइन। इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज अ मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टूरिज्म मिनिस्टर जो है उन्होंने डेडिकेट किए हैं 4 प्रोजेक्ट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। कौन सी सिटी के लिए? ठीक है, देखो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये हमारे विद इन द कंट्री टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए है। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी बोल सकते हैं आप, है ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, इसमें जो किशन रेड्डी है उन्होंने 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की। इसके अलावा एक और चीज देखी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज्म है उसने 73.13 करोड़ दिए हैं फॉर द प्रोजेक्ट जिसमें डेवलप किया जाएगा चेन्नई ममलापुरम। ठीक है, ममलापुरम आप लोग जानते होंगे किस लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाइना और इंडिया की मीटिंग भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, याद करो क्या है। रामेश्वरम और मानपाडू और कन्याकुमारी। ठीक है, इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट है। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी कोस्टल सर्किट थीम। ठीक है, क्या? कोस्टल सर्किट थीम। ओके, सो ये तमिलनाडु में देखी गई थी 2016-17 के अराउंड, वहां पर पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इसरो जो है इट इज गोइंग टू डेवलप डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल कौन से रीजन के लिए? इसका जो आंसर है लद्दाख। व्हाई इसरो इज गोइंग टू डू इट? यू गाइस नो लद्दाख अभी काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ द स्टैंड ऑफ एंड एवरीथिंग दैट्स बीन हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना जो बॉर्डर लाइन एरिया है स्पेसिफिकली चाइना के साथ वी काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ इट। सो इसलिए नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप CDP's क्लाइमेट एक्शन लिस्ट? ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई। ओके, मुंबई इसका आंसर है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वाइल्ड लाइफ समिट जो है उसने अडॉप्ट किया है इंडिया का प्रपोजल जिसमें वो बात कर रहे हैं एनहांस प्रोटेक्शन ऑफ विच टोटल स्पीशीज। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जानते होंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी हुई है साइट्स की। साइट स्टैंड्स फॉर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कहाँ हो रहा है, इट्स रिगार्डिंग दिस थिंग इज रिगार्डिंग टू फ्लोरा एंड फोना बोथ। ये याद रखना है, सिर्फ फ्लोरा या सिर्फ फोना पे नहीं है, दोनों चीजें हैं इंक्लूडेड। और ये भी नवंबर 2022 में कहाँ होस्ट हुआ था? पनामा में। पनामा जो है कहाँ पर है जल्दी बताएं? पनामा सिटी, सॉरी आई मीन टू से पनामा सिटी में हुआ था, दैट इज इन पनामा। ठीक है, सो दिस इज इट। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो कौन सी टोटल स्पीशीज है? लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल हैं, इनकी बात चली है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन यूनानी मेडिकेशन? सो इसका जो आंसर है दैट इज सिलचर। सिलचर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में, और एक कौन सी सिटी में होस्ट करने वाले हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होस्ट होने वाला है। साउथ इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ की गई है, कौन सी सिटी से करी है? तो जो KSR है बैंगलोर का, व्हाट इज दिस? दिस इज द रेलवे स्टेशन ऑफ बैंगलोर। तो यहां से फ्लैग ऑफ की गई है एंड इट हैज डिपार्टेड टू चेन्नई सेंट्रल। ऑफकोर्स चेन्नई सेंट्रल से पता चल गया होगा ये कहां का है। दिस इज चेन्नई का रेलवे स्टेशन। वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो कहां इंस्टॉल किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। सो इसका जो आंसर है दैट इज उज्जैन। उज्जैन में वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। नेक्स्ट जो है प्रमोद भगत और मनीषा रामदास जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं एट
BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 ये कौन से सिटी में होस्ट हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है टोक्यो। किसने स्टैब्लिश की है राधा कृष्ण कमिटी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? सो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने की है, ऑफ कोर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं करेगी। और इसका मेन काम क्या है? टू सेट अप, आप ये ना वैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से भी याद रख सकते हैं, राइट? यू गाइज नो टीचर्स डे इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि स्ट्रेंथन अप कर सके कि असेसमेंट और जो भी एक्रेडिटेशन दिया जाता है इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब रैंकिंग्स एक्सेट्रा, तो उस पे काम करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन अप करने के लिए। जो इंडिया के फर्स्ट वोटर थे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही हूं, अभी रिसेंटली ही पास्ट हुए, ठीक है। इन्होंने जो इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में हुए थे इन 1951। तब से लेकर अब तक इन्होंने एक एक वोट दिया है, ठीक है। और इनका नाम पूछा गया है, क्या है? सो द आंसर फॉर द सेम इज श्याम सरन नेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी विलेज है इंडिया की जो बनी है फर्स्ट नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज गुजरात की मोधेरा विलेज, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट सूर्यग्राम, ठीक है, जिसके अंदर सन विलेज की बात चल रही थी, ठीक है। सूर्यग्राम स्टैंड्स फॉर व्हाट? सन विलेज, राइट। सो ये इमर्ज होता है इंडिया का 24x7 सोलर पावर विलेज, और इसकी जो कंजम्पशन है दैट इज नेट, जो है जीरो कंजम्पशन है इसकी, ठीक है, एनर्जी की। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू विच सिटी इज इंडोनेशिया रिलोकेटिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता? सो जकार्ता से चेंज करके बोर्नियो जो है, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू कैपिटल। इसके साथ साथ एक कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम चेंज हुआ है, सो दैट ऑल्सो विल डिस्कस अभी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर अल्ट्रासैट? अल्ट्रासैट क्या है? फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन है। सो इफ यू टॉक अबाउट अल्ट्रासैट, ये जो टेलीस्कोप मिशन है दिस इज बाय इजराइल। ये याद रखना है, टेलीस्कोप मिशन बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू, देखो एक तो जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, टेलीस्कोप मिशन एक्सेट्रा, ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। कौन सी कंट्री जो है जिसने कंफर्म किया है कि उसने अभी रिसेंटली हुआसोंग 15 जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका टेस्ट किया है। सो टॉकिंग अबाउट दिस, आप लोग सब जानते हो नॉर्थ कोरिया हर कुछ महीनों में कुछ ना कुछ करती ही रहती है, कोई ना कोई मिसाइल जो है उसको छोड़ देगी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लाइक दे कीप डूइंग समथिंग और द अदर, राइट। सो अभी रिसेंटली किसने किया है? दिस इज बाय नॉर्थ कोरिया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फ्रॉम विच कंट्री डिड कतर लिफ्ट द बैन ऑन फ्रोजन सी फूड? अभी तक इंडिया के ऊपर बैन लगा रखा था कि हम इनसे फ्रोजन सी फूड नहीं लेंगे, सो अभी रिसेंटली ये बैन लिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ठीक है, पहले भी बताया था मैंने पिछली ही वीडियो में। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? किसने किया है? फिनलैंड ने किया है, ठीक है। इंडिया की रैंक बताओ जल्दी से मुझे, इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री जो है जिसने साइन किया है इंडिया के साथ ऑन वन MOU ऑन वीजा एग्जेम्पशन, ठीक है, स्पेसिफिकली डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स पे? सो इसका जो आंसर है दैट इज फिजी, ठीक है, फिजी ने किया है। और ये थोड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आइलैंड्स वगैरह है ना, सो दैट इज वाई इट्स अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री डिड HAL प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल सपोर्ट टू MQ-9B ड्रोन इंजन? ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार, प्लीज थोड़ा ना ध्यान देना, जहां ड्रोन्स वगैरह आ जाए ना, दैट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेसिफिकली जब इंडिया का कोई ना कोई रोल रहे डिफेंस में हेल्प करने का, ठीक है, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा में, बिकॉज इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग नाउ, राइट। इंडिया ट्राई कर रही है कि वो घुसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, राइट। सो आंसर क्या है? इंडोनेशिया है। कौन सी कंट्री जो है दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशंस, टोटल 4 नेशंस है, US, UAE, UK और सिंगापुर, ठीक है।
टोटल इन 4 कंट्री से ही हमें बाहर के जो मतलब हमारे खुद के निवासी हमारे देश के जो बाहर जाके रह रहे हैं वहां से हमें ऑलमोस्ट 50% रेमिटेंस इन कंट्रीज से मिल रहा है, हमारे देश में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। विच 3 कंट्रीज एस्टैब्लिश ट्राइलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, फिर से स्टार मार्क करो। 3 कंट्रीज जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, किस चीज में? देखो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन और 3 ही कंट्री है, एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी, ठीक है। कौन कौन सी 3 कंट्री है? इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है। मतलब इसको प्लीज देखो, जैसे 2+2 मीटिंग आ रही थी ना बार बार एग्जाम में, इसके आने के अब काफी अच्छे चांस हैं, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। कौन सी कंट्री जो है उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया आफ्टर फॉरेस्ट फायर जिसमें 23 लोग मारे गए हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है दैट इज चिली, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी रिसेंटली श्रीलंका ने सेलिब्रेट किए हैं और उसकी जो थीम रही है दैट इज नमो नमो मथा, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ सेंचुरी। सो इसका आंसर क्या है? 75 इयर्स। कौन सी कंट्री जो है वो थीम कंट्री रहेगी एट 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर? सो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है थीम कंट्री रहने वाली है। कौन सी कंट्री में रिसेंटली सुसाइड ब्लास्ट हुए हैं एट अ मॉस्क जिसकी वजह से 59 डेथ्स और 150 से ज्यादा इंजुरीज देखी गई हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज पेशावर। पेशावर कहां है? पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री में यूएस मिलिट्री ने एक रेड की? आप लोग जानते हैं ऐसा पहले भी हो चुका है ना। यूएस वेंट एंड किसको मारा था? ओसामा बिन लादेन को मारा था, राइट, यू रिमेंबर। इसी सेम तरीके से अभी रिसेंटली एक रीजनल लीडर है आईसिस के, इस्लामिक स्टेट ग्रुप के, जिसका नाम है बिलाल अल सुदानी। इनको कहां मारा है जाके? अभी सोमालिया में, ठीक है, सोमालिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से स्टार मार्क करो। नेक्स्ट है इंडिया और कौन सी कंट्री है उसने साइन किए हैं 12 अफ्रीकन चीताज एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 years to 10 years जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे हमारे देश में। सो साउथ अफ्रीका के साथ में हमने ये क्या किया है? एमओयू साइन किया है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मोदी जी के बर्थडे पे हमारी कंट्री में इंट्रोडक्शन हुई थी कौन सी स्पीशीज की, मतलब कौन सी कैट्स की? दीज आर नोन एज व्हाट? बिग कैट्स, राइट, लाइक जैसे कि टाइगर्स हो गए अपने, ठीक है, चीताज वगैरह हो गए। सो विच बिग कैट वॉज इंट्रोड्यूस एंड हाउ मेनी एंड फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से आंसर करो बिकॉज ये मैं ऑलरेडी वो जो 5 वीडियोज है ना उसमें पढ़ा चुकी हूं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूं। जल्दी बताओ। विच कंट्री इज बिल्डिंग अ डैम ऑन यार्लंग जैंगबो रिवर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इंडियन बॉर्डर के पास में है। एनी डेवलपमेंट्स नियर इट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑफकोर्स कौन कर रहा होगा? सोच के देखो कहां का नाम लग रहा है। ऑफकोर्स चाइना साइड का है ना, यार्लुंग जांगपो रिवर, चाइना। देन यूनेस्को डेजिग्नेट करता है ओडिशा जो कि यूक्रेन में है एज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। सेम अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी एक सेक्शन है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट दिया गया है। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो क्वेश्चन भी आने वाला है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री प्लान्स टू अलॉट लैंड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन स्विज कैनाल? बहुत जरूरी, स्विज कैनाल, ठीक है। यहां से आप जानते हो सारी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। कौन सी कंट्री करने की बात कर रही है? सो इजिप्ट जो है वो बोल रही है कि हम आपको थोड़ा सा जगह देंगे कि आप आके अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे डेवलप करें। नेक्स्ट आता है इंडिया जो है वो इट इज ऑल सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, ठीक है। किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये भी मैंने पार्ट 5 में शायद डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 ये जो समिट है ये डेविस स्विट्जरलैंड में होने वाला है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट। अभी रिसेंटली जो है हमारा रिपब्लिक डे जो हुआ था इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट रहे हैं। इनका नेम क्या है? व्हाट इज हिज नेम? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ब्राजील ने अभी रिसेंटली मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी इन स्पेसिफिकली यानोमामी टेरिटरी। क्यों की थी? बिकॉज बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी किस वजह से, मेडिकल इमरजेंसी किस वजह से रिलीज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री डिड इंडिया सरपास एंड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया टू हैपन। पहले चाइना थी, अब इंडिया बन गई है। किसको सरपास करके? चाइना को। और चाइना में
फर्स्ट टाइम 1961 से देखा गया है कि क्या हुआ है, ड्रॉप हुई है पॉपुलेशन। एंड ऑफ कोर्स इंडिया को भी कुछ सोचना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ रही है, वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग नाउ, राइट। अब तो फर्स्ट पे आ गए हैं यार हम लोग, सो थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है ये, आप लोग जानते हैं क्या हाल है देश का। सो नेक्स्ट इज विच कंट्री इज चेयरिंग SCO समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो SCO समिट को चेयर करने वाली है, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, रेजिग्नेशंस, ठीक है। सो अभी रिसेंटली दो जो हैं प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन डाला है। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है न्यूगिन जुआंग फुंग। इन्होंने क्यों, बिकॉज इन पे करप्शन की एलिगेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट इज PM जसिंदा आर्डन, इन्होंने भी रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। ये किसके प्राइम मिनिस्टर हैं, न्यूजीलैंड के हैं, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज चाइना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। देन आता है कि अभी रिसेंटली काठमांडू से पोखरा की एक फ्लाइट थी, दैट वाज नेपाल येटी एयरलाइन, अभी क्रैश हुई है। वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट दैट वी सॉ, जिसके अंदर 68 पैसेंजर्स जो कि ऑन बोर्ड थे, दे डाइड, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनता है। दे आर प्रीटी नोन टू व्हाट्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है, कोलम, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा एक और बात, कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन से स्टेट में आता है, ये नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। नेक्स्ट है 53rd मीटिंग जो हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहाँ हुई है, डेविस स्विट्जरलैंड में हुई है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ अभी भी डिस्कस किया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट वर्ल्ड में कौन सा है, ये 2023 के अकॉर्डिंग है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंडिया की रैंक, तो इंडिया की रही है बहुत ही पीछे, 85th प्लेस रही है। एंड इंडिया के पास टोटल 59 कंट्रीज हैं जिसके अंदर हम लोग वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा दैट वंस यू रीच द कंट्री देन यू कैन गेट योर पासपोर्ट स्टैम्प्ड विद वीजा, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा पावरफुल है दैट इज जापान, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री सरपास्ड जापान टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। सो इंडिया जो है वो बनती है 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट, और पहले होती थी जापान, उसको हटा के उस पोजीशन से 3rd पोजीशन पे आ गई है। नेक्स्ट है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, वो कौन सी कंट्री ने किया है, नेपाल ने किया। किसकी हेल्प से किया है, चाइना की हेल्प से किया है। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री जो है वो बनती है फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। सो फर्स्ट कौन सी है ये बताओगे आप सबसे पहले तो मुझे, और एशिया की फर्स्ट है ये, तो एशिया की फर्स्ट कौन सी है, चाइना है, ठीक है। देन चाइना ने अभी रिसेंटली एम्बेसी ओपन करी है निकारागुआ में। क्यों करी है, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली टाइज ब्रेक किए हैं कौन सी कंट्री के साथ, ताइवान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया जो है उसने 5 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस कौन सी कंट्री को सप्लाई की हैं, अफगानिस्तान को सप्लाई की हैं। आप लोगों ने जो सिर्किन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है काफी ज्यादा न्यूज में देखी होगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किए हैं ये 10 सिर्किन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सो इसका आंसर क्या है, रशिया ने किए हैं, रशिया के पास ही है ना ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इंडिया असिस्टेड मांगदेचू, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा न्यूज में। तो ये हैंडओवर किया गया है ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को। ये कौन सी कंट्री की है, सो आंसर क्या है, भूटान। तो ये भूटान और इंडिया के बीच में अगर हम बात करें, दिस इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि इंडिया असिस्ट कर रही है इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट है भी रिसेंटली इंडिया और सिप्रस जो है उसने 3 अग्रीमेंट साइन किए हैं, जहां जयशंकर जो है जयशंकर उन्होंने विजिट किया है, कहां पर, निकोसिया में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर दी जाएंगी चाइना के अलोंग चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। ये गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है। सो प्रलय मिसाइल्स नाउ गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि व्हाट इज प्रलय। प्रलय जो है ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक ये लॉन्च की जा सकती है, एंड दैट टू विद अ मोबाइल लॉन्चर। मतलब लॉन्चर नीड नॉट बी एट अ स्टेबल प्लेस, मोबाइल मतलब इधर से उधर मूव कर सकती है, ठीक है, जो लॉन्चर है। उसके बाद बात करें प्रलय जो है ये
लॉन्गेस्ट रेंज का क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि हमारी आर्मी के इन्वेंट्री के पास है, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली देखा गया है कि ऑलमोस्ट 46,000 पीपल दे वर इवैक्यूएटेड। व्हाई? बिकॉज वहां पर फिलीपींस में फ्लड आया था, ठीक है। सो फ्लड कहां आया था ये याद रखना है हम लोगों को, फिलीपींस में आया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है दैट इज अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल जो है वो लिस्ट किए गए हैं। द आंसर फॉर द सेम इज पुष्पा कमल दहल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, रशिया ने भी रिसेंटली काफी शेलिंग करी है यूक्रेन के खेरसन एरिया में, दैट टू आफ्टर जेलेंस्की में वार्निंग जो दी गई थी उसके बाद भी ये हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको बोला था नॉर्थ कोरिया कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। देखो इसने ना फिर से फायर किए हैं 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, किसकी तरफ, यूएस की तरफ, जब साउथ कोरिया और यूएस ने कोई जॉइंट ड्रिल करी है उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी रिसेंटली किसी कंट्री ने फर्स्ट अंडरग्राउंड एयरफोर्स का बेस बनाया था, एंड दैट टू बिकॉज यूएस ने और किसी कंट्री ने क्या की थी, साथ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ड्रिल टाइप कुछ किया था। कौन सी कंट्री है, जल्दी बताओ। मैंने ये फर्स्ट ही पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। वीर गार्जन 2023 एक्सरसाइज अपने आप में फर्स्ट, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, इंडिया एंड जापान। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। अवनी चतुर्वेदी जो है, शी बिकम्स द फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जिन्होंने हु वाज पार्ट ऑफ ऑल द, जैसे आपने देखा होगा ना कि दे गो फॉर सर्टेन मिशंस ड्यूरिंग दीज पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस, तो अपने आप में फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बनती है हु वाज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड वाज अ lady who was flying during the exercise, right? Next जो है that is landslide and that too of जेड माइन। ये याद रखना है, यहां पर म्यांमार में ऑलमोस्ट 100 पीपल वेंट मिसिंग ड्यू टू द लैंडस्लाइड जो कि काचन स्टेट में जेड माइन जो है वहां पर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे ना कि मैं आपको, ठीक है। इंडिया ने सक्सेसफुली नाइट ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिए अग्नि 5 मिसाइल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे आप बताएंगे कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर क्रूज मिसाइल है। उसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे कि इसकी रेंज कितनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है उसने इंक्लूड करा है हमारे देश के कौन से प्रोग्राम को इन वर्ल्ड्स 10 रिस्टोरेशन नेचुरल प्रोग्राम। आप लोगों ने नमामि गंगे सुना होगा ना, है ना, नमामि गंगे, तो उसको क्या करा है, उस प्रोग्राम को इंक्लूड किया है यूनाइटेड नेशन ने इन वर्ल्ड्स 10 रिस्टोरेशन नेचुरल प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो मैं अग्नि 5 के बारे में तुम्हें बता देती हूं। देखो क्या है, पहली बात ये आईसीबीएम है। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ऑपरेशनल रेंज की अगर हम बात करें दैट इज ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 किलोमीटर्स, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रिसेंटली कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर। आंसर इसका क्या है, जापान है। इंडिया और बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है December 6 को किस चीज से, मतलब क्या नाम दिया गया है इसको, एज मैत्री दिवस, ठीक है। मैत्री दिवस के नाम से बोला फेमस हो गया है ये पर्टिकुलर डे। इंडिया एंड बांग्लादेश ने डिक्लेयर किया है। इंडिया की जो नेवल फ्लीट है अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप टूर पे गई है कौन सी कंट्री के पास, द आंसर फॉर द सेम इज वियतनाम, ठीक है, वियतनाम गई है। देन which country private launch pad has been set up by Agnikul Cosmos at Sriharikota? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, इंडिया ने विटनेस किया है बहुत ज्यादा डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, वेरी वेरी गुड न्यूज एंड सिग्निफिकेंट, काफी सिग्निफिकेंट है। 22% डिक्लाइन देखा है इंडिया ने। और इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश में 30% डिक्लाइन देखा गया है। सो इट्स अ बिग बिग डील एंड ज्योग्राफी परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, जब मैंने आपको बताया था ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, अच्छा मुझे बताओ इससे पहले कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, उस टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया की एक साइट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने रेकमेंड किया है और उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, उसको भी लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, अनवर इब्राहिम जो हैं ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के, ये बने हैं वियतनाम के
प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आता है दैट ऑपरेशन टर्ट शील्ड वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री। अभी अभी मैंने आपको ये बताया था इंडिया के बारे में, इजंट इट, कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ये चीज इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। सो जल्दी से एक बार वापस से रिव्यू करो क्या क्या था टर्ट शील्ड के बारे में। नेक्स्ट आता है नॉर्थ कोरिया जो है उसने हुआ सॉन्ग 17, ये भी अभी मैंने आपको बताया था, है ना। नॉर्थ कोरिया करता रहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज इंडिया जो है वो यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो अनवेल करने वाला है कौन सी कंट्री के साथ। सो इसका जो आंसर है दैट इज यूके। ठीक है, यूके के साथ मतलब एक वीजा अरेंजमेंट की बात चल रही है, जब 3000 जो डिग्री होल्डर्स हैं इंडियन नेशनल्स जिनकी एज है ऑलमोस्ट 18 से 30 इयर्स के बीच में, उनको अलाउ किया जाएगा हर साल के वो ब्रिटेन में आए, यहां पे रहें और यहां पर आके काम भी करें। ठीक है, दैट विल अप टू 2 years। ठीक है, अप टिल 2 years ओनली। Coming to the next one, that is which country is leading exporter of basmati rice to global market as of 2021 to 2022? इसका आंसर क्या आप सब लोग जानते हैं, बासमती राइस, इंडिया। Then which of the following country filed the application seeking geographical indication tag for Nihonshu? तो ये किसने किया है, जापान ने किया है रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज आईएनएस तरकश, जो उसने पार्टिसिपेट किया इन द 7th एडिशन ऑफ इप्सेमार मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई है, ये क्वेश्चन है। सो ये किसके बीच में हुई है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में हुई है। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन रहा है, 7th एडिशन रहा है। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनकी नेवीज के साथ हुई है। कहां पर हुई है, पोर्ट ग्वेकबेरा। ठीक है, ध्यान रखना है कौन सा पोर्ट है। ठीक है, इसको पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है कहां, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, इंडिजिनसली डेवलप्ड स्पेशल एविएशन फ्यूल जो है वो अभी रिसेंटली, जिसका नाम है एफ गैस 100 ये लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। बहुत बहुत बड़ी चीज है, तो प्लीज ध्यान रखना है, स्पेशल एविएशन फ्यूल। देन आता है विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव किया है फर्स्ट निडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अभी इंडिया के बारे में कुछ हुआ था ना, नेजल वैक्सीन के बारे में। सो ये किसने किया है, चाइना ने किया है। देन विच कंट्री हैज बीन हिट बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन माओन। माओन जो है उसने किसको हिट किया है, फिलीपींस को। ठीक है, याद रहेगा। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सी कंट्री जो है उसने अनाउंस किया है न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, जिसके थ्रू क्लीन एनर्जी, मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज नहीं हो रही है इसके थ्रू। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद नो कार्बन एमिशन। ठीक है, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज है ना। और फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू किया गया है, एंड दिस हैज बीन डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट जो है दैट इज रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है 5 न्यू स्पीशीज ऑफ ब्लैक कोरल कोस्ट इन ग्रेट बैरियर रीफ एंड कोरल सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के वहां है। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी कंट्री, ऑलरेडी यहीं पे ही आंसर है। आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जितने भी कोरल रीफ्स वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट जो है विच कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो बन गई है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, एंड दिस इज अगेन अ वेरी बिग थिंग। पहले जो इंडिया थी उसकी पोजीशन थी 4th। ठीक है, और अब क्या आ गई है, सेकेंड। नेक्स्ट जो है दैट इज नीदरलैंड जो है ना, वो इमर्ज होता है एज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। मतलब इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट करते दैट इज टू नीदरलैंड्स, और ये जो है अब चाइना और बांग्लादेश से भी आगे आ चुकी है ये कंट्री। ठीक है, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो 2nd लार्जेस्ट है दैट इज यूएई। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए है।
सेकंड पे कौन सा है? यूएई है, ठीक है। नेक्स्ट है एफएटीएफ जो है उसने रिमूव करा है कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अगले 4 साल के लिए रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है कौन सी सिटी जो है वो बनती है न्यू कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान? इसका जो आंसर है दैट इज अस्ताना। नूर सुल्तान जो है विल नाउ बी नोन एज अस्ताना, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी कंट्री जो है उसने इनॉग्रेट किया है मेथ्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम। तो इंडिया ने कंसेशनल फाइनेंसिंग की है और अभी ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इस कंट्री ने क्या करा है? इनॉग्रेट। कौन सी कंट्री है? इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। So with this, I end part 2 also of your 100 total current affairs इसके साथ खत्म होती हैं। प्लीज पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 अच्छे से रिवाइज कर लेना along with these 2 वीडियोस, ठीक है। और इसके अलावा ना मैं बस एक वीडियो तुम्हारे लिए और दैट इज पार्ट 6 और ऐड करूंगी हार्डली टू हार्डली। उसमें 15-20 क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहूंगी मैं आपके साथ। दैट इज इट। इसके साथ आपके करंट अफेयर्स होते हैं खत्म। बढ़िया तरीके से सब कुछ रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर्स यहां से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और अपना मेहनत करते रहो। एंड लास्ट में टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो और रिविजन्स पे ध्यान दो, ठीक है। और ऑफ कोर्स जो मेरी वीडियोस हैं इन पे भी ध्यान दो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेक श्योर यू डू इट वेरी वेल। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे जो भी बच्चे हैं प्लीज मेक श्योर वहां जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस 101% कर लो। वहां पे हम रोज आपके लिए क्वेश्चंस डाल रहे हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। टेस्ट सीरीज चल रही है। जब इतना सब आपके लिए कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू राइट अ ब्यूटिफुल कमेंट। इतनी मेहनत करिए, थोड़ा तो कुछ एड ऑन किया करो। आई सॉ द कमेंट्स लास्ट टाइम एंड वाज सो हैप्पी दैट आप लोगों को इतना फायदा हो रहा है इन वीडियोस से। एंड आई एम प्रीटी श्योर जब एग्जाम में जाओगे तो एक मुस्कुराहट पक्का होगी और आप लोग मुझे 100% याद करोगे कि अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, राइट। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एज आई ऑलवेज से, एंड आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट एज always.